नमस्कार, मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, विशेष शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़। आज एलएलबी भाग 1 के द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम पेपर के अंतर्गत लॉ ऑफ क्राइम पेपर फर्स्ट भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 के अंतर्गत ऐसे अपराध जो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले हैं उन पर चर्चा करूंगा। ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग टू ह्यूमन बॉडी, ऐसे अपराध जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं, इस पर प्रकाश डालूंगा। इस व्याख्यान में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस अध्याय के अंतर्गत जो ऐसे अपराधों को बताया गया है जो मानव शरीर को प्रभावित करते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से मानववध, हत्या, आत्महत्या, गर्भपात से संबंधित अपराध, उपहत्ति, घोर उपहत्ति, सदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध, व्यपहरण एवं अपहरण, बलात्कार जैसे अपराध शामिल हैं। इसके अंतर्गत मैं सबसे पहले आपको आपराधिक मानववध, जिसका कि वर्णन भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अंतर्गत किया गया है, उस पर आज के इस व्याख्यान में प्रकाश डालूंगा। इसके अंतर्गत बताया गया है कि आपराधिक मानववध क्या होता है। आपराधिक मानववध की परिभाषा स्टीफन ने अपनी पुस्तक द डाइजेस्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ में दिया है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति द्वारा एक मानव द्वारा दूसरे मानव का वध करना, जान से मार देना मानव वध कहा जाता है। मानव वध दो प्रकार का होता है, एक तो विधि पूर्ण मानववध और दूसरा विधि विरुद्ध मानववध। विधि पूर्ण मानववध को भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 में बताया गया है। अध्याय 4 में बताई गई परिस्थितियों के अनुसार यदि कोई मानववध किया जाए तो उसको विधि पूर्ण मानववध कहा जाएगा, और विधि विरुद्ध मानववध उन मानववधों को कहा जाता है जिनमें हत्या, ऐसे मानववध जो कि हत्या नहीं है, धारा 304, उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु कारित करना, धारा 304 ए, 304 बी, 305 और 306 में बताई गई परिस्थितियों के अनुसार यदि कोई मानववध किया जाए तो उससे विधि विरुद्ध मानववध कहा जाएगा। आपराधिक मानववध की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में बताई गई है, जिसमें आपराधिक मानववध को परिभाषित किया गया है। जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से कोई कार्य करके या इस ज्ञान के साथ जिससे कि मृत्यु कारित किया जाना संभाव्य है, या इस ज्ञान के साथ कोई कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानववध करता है या कहा जाता है। मतलब कि कोई ऐसा कार्य जो मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति जिसका आशय मृत्यु कारित करना हो या मृत्यु कारित करने की संभावना हो, संभाव्यता पर निर्भर करता है, या इस ज्ञान के साथ कि उस कार्य से मृत्यु कारित होगा, कोई कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो उसे आपराधिक मानववध कहा जाता है। आपराधिक मानववध के कुछ उदाहरण भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अंतर्गत दिए गए हैं। उदाहरण एक मैं बताने जा रहा हूं, जो दृष्टांत 1 है, उसमें बताया गया है कि मृत्यु कारित करने के आशय से या इस बात की संभाव्यता को जानते हुए एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास
विझाता है कि तद द्वारा वह खा की मृत्यु कारित कर दे या उसके द्वारा खा की मृत्यु कारित होना संभाव्य है। खा यह जानते हुए कि वह भूमि जो है वह सुदृढ़ है, उस पर जाता है और गड्ढे में गिर जाता है, जिससे खा की मृत्यु कारित हो जाती है। यहाँ का जो कार्य है उसे आपराधिक मानव वध कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि का ने इस आशय से गड्ढे पर घास और लकड़ियां बिछाया था कि खा यह समझे कि वह जो गड्ढे पर लकड़ियां और घास लगाई गई हैं वह भूमि है और वह भूमि सुदृढ़ है, वह उस पर चलता है, जिसके द्वारा गिरने से, गड्ढे में गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ का जो इंटेंशन था वह मृत्यु कारित करने का था, इसलिए यह आपराधिक मानव वध कहा जाएगा। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। का यह जानता है कि यह झाड़ियों के पीछे है, वह खा की मृत्यु कारित करने के आशय से या इस बात की संभावना से कि यदि उस झाड़ी पर खा गोली चलाए तो उससे या की मृत्यु कारित हो सकती है, वह खा को उत्प्रेरित करता है कि खा झाड़ियों पर गोली चलाए। उसके उत्प्रेरण के परिणाम स्वरूप खा ने झाड़ियों पर गोली चलाई, जो कि या को लग गई और इस या की मृत्यु हो गई। यहां का आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। क्यों? क्योंकि उसका यह आशय, वो जानता था कि यह झाड़ियों के पीछे है। खा का जो कार्य है वह आपराधिक मानव वध नहीं कहा जाएगा, यद्यपि कि वह विधि विरुद्ध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अंतर्गत 3 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। स्पष्टीकरण 1, 2, 3। स्पष्टीकरण 1 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की शारीरिक क्षति कारित करके, जो कि किसी विकार या अंग शैथिल्य से पीड़ित है, शारीरिक क्षति करके उसकी मृत्यु कारित कर देता है, तो वह आपराधिक मानव वध करता है या यह कहा जाता है। इलस्ट्रेशन 2 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक क्षति कारित करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करे कि उससे मृत्यु कारित होने की संभावना हो और भले ही उससे चिकित्सीय उपचार द्वारा बचाया जा सकता है, यदि ऐसी शारीरिक क्षति कारित करके उसकी मृत्यु कारित कर दे तो कहा जाता है कि यह आपराधिक मानव वध होगा। स्पष्टीकरण नंबर 3 में कहा गया है कि मां के गर्भ में यदि किसी शिशु की, अजन्मे शिशु को मृत्यु कारित होती है तो वह आपराधिक मानव वध नहीं होगा। लेकिन यदि वह शिशु, कोई शिशु है जो जिसका जन्म हो चुका है या उसके शरीर का कोई भाग मां के शरीर से बाहर आ जाए तो उसकी यदि मृत्यु कारित किया जाए तो उसे मानव वध कहा जाता है, यद्यपि कि वह पूर्ण रूप से पैदा न हुआ हो या वह श्वास न लिया हो। मतलब कि कोई गर्भस्थ शिशु की यदि मृत्यु कारित करते हैं तो वह मानव वध नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि कोई ऐसा शिशु है जो पैदा हो चुका है या उसके शरीर का कोई भाग बाहर आ चुका है तो उसकी मृत्यु कारित होती है तो उसे आपराधिक मानव वध कहा जाएगा, भले ही उस शिशु ने श्वास न ली हो या वह पूर्ण रूप से पैदा न हुआ हो। आइए अब हम भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अंतर्गत बताए गए तत्वों की व्याख्या करते हैं, अवयवों की व्याख्या करते हैं, एलिमेंट्स की व्याख्या करते हैं। धारा 299 में 3 प्रमुख तत्व बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला तत्व यह है कि किसी मानव की मृत्यु कारित की गई हो। मतलब कि इस धारा के अंतर्गत ये जरूरी है आपराधिक मानव वध के लिए
कि एक मानव प्राणी द्वारा दूसरे मानव प्राणी की मृत्यु की गई हो, चाहे वह शिशु हो, वृद्ध हो या चाहे जैसा मानव प्राणी हो, यदि उसकी मृत्यु किया गया है तो उसे आपराधिक मानववध कहा जाएगा। दूसरा एलिमेंट है कि ऐसी मृत्यु जो की गई है वह किसी कार्य के द्वारा की गई हो, जैसे जहर देना, विष गला दबा देना, या उसको डुबो देना, या उसे भोजन न देना, या चिकित्सीय परामर्श न देना कैदियों को, ये जो कार्य है, गोली चला देना, इस प्रकार के कार्यों द्वारा उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई हो तो उसे कहा जाएगा कि वह आपराधिक मानव वध है। मतलब दूसरा जो तथ्य है वो ये बताया गया है इसमें कि जो मृत्यु कारित की जा रही है वह कोई कार्य करके की जाए, जैसे जहर देना, खाना न देना, डुबो देना, गला घोट देना, या उसे चिकित्सीय परामर्श न देना, यदि वो कैदी है जेलर द्वारा, तो उसे इस प्रकार के कार्यों को आपराधिक मानववध, इस प्रकार के कार्य से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित होती है तो उसे आपराधिक मानववध कहा जाएगा। तत्व तीसरा जो है आपराधिक मानववध का वो है कि कार्य, इसमें 3 बातें बताई गई हैं, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। ऐसा जो कार्य किया जा रहा है वह कैसे किया जा रहा हो? इंटेंशनली किया जा रहा हो, मारने के आशय से। ठीक है, आशय से इस बात का पता चलता है कि व्यक्ति की अंतः स्थिति क्या थी, वह क्या करना चाहता था, उसकी मन स्थिति क्या थी। इसके अंतर्गत उसके कार्यों के प्रकृति का पता चलता है कि वह कार्य किस उद्देश्य से कर रहा है। और यदि उसके कार्य का उद्देश्य ये है कि उसके द्वारा मृत्यु कारित की जाए और ऐसा कार्य करके वह किसी की मृत्यु कारित करे तो उसे आपराधिक मानववध कहा जाएगा। तत्व दूसरा यह है कि ऐसी जो शारीरिक क्षति की जा रही है वह मृत्यु कारित करने के, क्षति कारित करने के आशय से किया जाए जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना, ऐसी शारीरिक क्षति मृत्यु करने के आशय से किया जाए जिससे मृत्यु कारित करने की संभावना हो, मतलब अधिक से अधिक संभावना हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित हो जाए। ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना जिससे क्षति कारित करने का आशय जिससे कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है। मतलब ऐसे शारीरिक क्षति कारित की जाए जिससे कि व्यक्ति का वध हो जाए, मृत्यु हो जाए। यदि ऐसी कोई शारीरिक क्षति कारित की जा रही है और उसके द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसे मानववध कहा जाएगा, आपराधिक मानववध कहा जाएगा। तत्व नंबर 3 कि इस ज्ञान से उस कार्य को किया जाए कि उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित होना संभाव्य हो। इस ज्ञान से कार्य करना जिससे कि उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित होना संभाव्य है। कार्य इस ज्ञान से किया जाए जिससे कि मृत्यु कारित होने की पूरी संभावना हो। यदि कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा इस आशय से, इस ज्ञान से किया जा रहा है कि उस कार्य से व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाएगी तो और ऐसा कार्य करके, इस ज्ञान से कोई कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी जाती है तो उससे आपराधिक मानववध कहा जाएगा। अब आइए इस पे हम 1-2 केस के माध्यम से हम आपराधिक मानववध को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जमीलुद्दीन का एक वाद है। उस केस में एक लड़की के ऊपर लोगों का मानना था कि उसमें प्रेतात्मा का वास है। उस प्रेतात्मा को निकालने के लिए एक ओझा को बुलाया जाता है। ओझा ने क्या किया? लड़की को इतने थप्पड़ मारे कि उससे उसकी मृत्यु कारित हो गई। ओझा का जो एक कार्य था, जिस थप्पड़ों द्वारा मारने का कार्य, जिससे कि उस लड़की की मृत्यु हुई, जिसमें इस बात का
जिसके संदर्भ में इस बात का दावा किया जा रहा था कि उसके अंदर प्रेतात्मा का वास है, उसकी मृत्यु कार्य जिससे उसकी मृत्यु हुई, ओझा के कार्य को आपराधिक मानववध माना गया। एक और केस है केताब्दी मंडल का। इस केस में एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी के पीठ पर नंगे पैर इतना वार करता है कि वह गिर जाती है, अंततोगत्वा उसकी मृत्यु हो जाती है। पति के कार्य को आपराधिक मानववध, जो कि हत्या नहीं है, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर के अंतर्गत माना गया, मतलब इसे आपराधिक मानववध कहा गया। इस प्रकार से आज हमने आपको आपराधिक मानववध को समझाने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबके लिए यह लेक्चर, यह व्याख्यान उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।